Hello students, these are some short questions of your subject GK. Which planet is called the red planet? किस planet? You know students, solar system has 9 planets. ठीक है, solar system consists of 9 planets. उनमें से कौन से planet को हम red planet कहते हैं? मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट. मार्स को हम रेड प्लेनेट बोलते हैं. बेटा इसकी जो सॉइल है मार्स पर, इसका कलर रस्ट कलर है. इसका मार्स की जो मिट्टी है उसका कलर, इस वजह से हम इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि उसकी मिट्टी देखने में रस्ट कलर की है, तो मतलब रेड कलर जैसी लगती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, Which internal body part cleans waste from the blood? कौन सा हमारा इंटरनल ऑर्गन ब्लड को क्लीन करता है, साफ करता है? किडनी क्लीन्स द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. किडनी हमारे ब्लड को के वेस्ट को क्लीन करती है. ठीक है स्टूडेंट्स. इन विच सिटी डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे ओपन इन 1863? अब तो बेटा बहुत जगह अंडरग्राउंड रेलवे है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहले 1863 में सबसे पहली अंडरग्राउंड रेलवे कहाँ बनी थी? तो कहाँ पे बनी थी? इन लंदन. इन लंदन द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे ओपन्स इन 1863. ठीक है बेटा. शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आप सेंटेंस में ही देंगे, इनके आंसर आप वन वर्ड में नहीं देंगे. ठीक है. नेम द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ डांसिंग ओरिजिनेटेड इन इटली. कॉम्प्लिकेटेड डांस फॉर्म आपका एक ही है बेटा, बैलेट. Ballet is the complicated form of dancing originated in Italy. ठीक है. In which form of dance the sound of dancers' shoes is considered as the music? कौन से डांस फॉर्म में डांसर्स के जो शूज होते हैं उसको हम एक म्यूजिक की तरह हमें वो सुनाई देते हैं? तो वो है टैप डांस. डांस का नाम ही टैप है. टैप डांस है. उसमें बेटा जो शूज़ होते हैं उस शूज़ के नीचे नेल लगी होती है, मेटल लगा होता है, जिस वजह से आवाज़ आती है, और वो आवाज़ एक म्यूज़िक की तरह लगती है. ठीक है. इन टैप डांस द साउंड ऑफ द डांसर शूज़ इज़ कंसिडर्ड एज द म्यूज़िक. नेक्स्ट है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलार सिस्टम? सोलार सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट, चमकीला और गर्म कौन सा प्लेनेट है? वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलार सिस्टम. जो वीनस है वो आपका सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है 7th. हु इन्वेंटेड द रिवॉल्वर? रिवॉल्वर को किसने इन्वेंट किया था? सैमुअल कोल्ट ने. ठीक है. सैमुअल कोल्ट इन्वेंटेड द रिवॉल्वर. नेम द फर्स्ट मिशन टू ऑर्बिट द मून. मून को ऑर्बिट करने के लिए सबसे पहला कौन सा मिशन था? मतलब मिशन का नाम क्या था? द फर्स्ट मिशन टू ऑर्बिट द मून इज अपोलो 8. ठीक है. Which country is known as a sugar bowl of the world? हम बेटा कई कंट्रीज़ के ना निक नेम रख देते हैं. वहाँ का कुछ भी पॉपुलर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख देते हैं. तो कौन सी कंट्री का नाम निक नेम है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? तो वो है बेटा क्यूबा. क्यूबा इज़ नोन एज अ शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. Who is the first European to reach a part of the continent of America in 1492?
पहला कौन सा यूरोपियन था जो पहुंचा अमेरिका के कॉन्टिनेंट में 1492 में? द क्रिस्टोफर कोलंबस इज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका इन 1492। ठीक है बेटा, बहुत पहले सब अपने अपने कंट्री में रहते थे, अपने अपने कॉन्टिनेंट में रहते थे, उससे बाहर वो नहीं जाते थे, मतलब समुद्र पार करके वो नहीं जाते थे। तो इसी तरीके से सब आपस में मिले हुए नहीं थे। तो कौन सा यूरोपियन था जो सबसे पहले अमेरिका कॉन्टिनेंट पे आया था? ठीक है, तो कौन था वो? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, जैसे हमें अमेरिका के बारे में नहीं पता था, अमेरिका को इंडिया के बारे में नहीं पता था, ऐसे ही तो अमेरिका के बारे में यूरोपियंस को नहीं पता। तो सबसे पहले कौन सा यूरोपियन अमेरिका कॉन्टिनेंट पे पहुंचा था? तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, थैंक यू बच्चों। बी रिमेंबर स्टूडेंट्स की शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको 1 वर्ड में नहीं देना। ठीक है, थैंक यू।